सभी को गुड मॉर्निंग माय ऑल ब्रदर एंड सिस्टर एंड ऑल माय पेरेंट्स। सभी को जय मसीह की। आज हम परमेश्वर का वचन आपके साथ साझा कर रहे हैं। भजन संहिता 77 अध्याय। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? 77 अध्याय में संकट के समय सतावना के लिए, संकट के समय सतावना, संकट में कैसे हम खुदा से दुआ करें, परमेश्वर से दुआ करें और फिर उसकी सतावना हमें कैसे मिलती है उसके बारे में यहाँ पर लिखा है। मैं परमेश्वर की दुहाई चिल्ला चिल्ला कर दूंगा, जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर परमेश्वर की दुहाई दूंगा कि परमेश्वर तू धन्य है, हे परमेश्वर तू धन्य है, तेरे सिवा कोई नहीं है, तू महान है, तू मनुष्य को रचने वाला है, तू इस सृष्टि को रचने वाला है। चिल्ला चिल्ला कर दुहाई दूंगा। मैं परमेश्वर को दुहाई दूंगा और वह मेरी ओर कान लगाएगा। जब मैं चिल्ला चिल्ला कर दुहाई दूंगा तो वह मेरी तरफ कान लगाएगा। इतना कॉन्फिडेंट है। अगर हम परमेश्वर से कुछ चाहे तो ऐसी दुहाई दें तो परमेश्वर हमारी तरफ कान लगाएगा। उस टाइम में भी लगाता था, आज भी लगाता है, क्योंकि वह कहता है कि मैं तुझे आदि से जानता हूँ, आदि से तुम्हें जानता हूँ। तो पहले भी हमें वो जानता है, आज भी हमें जानता है। अगर आज भी हम परमेश्वर को चिल्ला चिल्ला कर दुआई देंगे तो हमारी ओर कान लगाएगा। हम परमेश्वर से दूर चले जाते हैं। हमें परमेश्वर से दूर जाना नहीं है, हमें परमेश्वर के इर्द गिर्द रहना है, खुदा के इर्द गिर्द रहना है। हमें मैं परमेश्वर की दुहाई दूंगा और वह मेरी ओर कान लगाएगा। मेरी ओर कान लगाएगी कि मेरा बच्चा क्या कह रहा है। संकट के दिन में मैं प्रभु की खोज में लगा रहूँगा। जब संकट आएगा मैं प्रभु की खोज में लगा रहूँगा। संकट के दिन में मैं प्रभु की खोज में लगा रहा। रात को मेरा हाथ फैला रहा और ढीला न हुआ। मुझ में शांति ही आई ही नहीं, मुझ में शांति आई ही नहीं। संकट के दिन में प्रभु की खोज में लगा रहा। रात को मेरा हाथ फैला रहा और ढीला न हुआ। मुझ में शांति आई ही नहीं। मैं परमेश्वर का स्मरण कर करके कराता रहा, चिल्लाता रहा, कराता रहा। मैं चिंता करते करते मूर्छित हो चला हूँ। मैं चिंता करते करते मूर्छित हो चला हूँ। मूर्छित का मतलब मरने पे चला हूँ। तू मुझे झपकी लगने नहीं देता। मैं ऐसा घबराया हुआ हूँ कि मेरे मुंह से बात नहीं निकलती। मैं ऐसा घबरा गया हूँ कि मेरे मुंह से अब बात भी नहीं निकलती। मैंने प्राचीन काल के दिनों को और युग युग के वर्षों को सोचा है। मैंने प्राचीन काल के दिनों को और युग युग के वर्षों को सोचा है। मैं रात के समय अपने गीत को स्मरण करता और मन में ध्यान करता हूँ और मन में भली भांति विचार करता हूँ और मन में भली भांति विचार करता हूँ। क्या प्रभु युग युग के लिए छोड़ देगा? क्या प्रभु युग युग के लिए छोड़ देगा और फिर कभी प्रसन्न न होगा? कभी वह खुश नहीं होगा? क्या उसकी करुणा सदा के लिए जाती रही है? क्या उसकी करुणा सदा के लिए जाती रही है? क्या उसका वचन पीढ़ी पीढ़ी के लिए निष्फल हो गया है? क्या उसका वचन पीढ़ी पीढ़ी के लिए निष्फल हो गया है?
क्या परमेश्वर अनुग्रह करना भूल गया है? क्या उसने क्रोध करके अपनी सब दया को रोक रखा है? क्या परमेश्वर अनुग्रह करना भूल गया है? क्या उसने क्रोध करके अपने सब दया को रोक रखा है? क्या उसने क्रोध करके अपनी सब दया को रोक रखा है? मैंने कहा यही तो मेरा दुख है। मैंने कहा यही तो मेरा दुख है कि परम प्रधान का दाहिना हाथ बदल गया, कि परम प्रधान का दाहिना हाथ बदल गया। मैं यहोवा के बड़े कामों की चर्चा करूँगा, निश्चय में तेरे प्राचीन काल वाले अद्भुत कामों का स्मरण करूँगा। जो तूने प्राचीन काल में काम किया है उनका मैं स्मरण करूँगा। जैसे मूसा मिस्र से अपने इस्राएली लोगों को ले जा रहा था तो लाठी दी परमेश्वर ने मूसा को, और समुंदर 2 भाग हो गया और सारे के सारे इस्राएली उस रास्ते के समान चले गए थे। और जब मिस्र की सेना आई उनके पीछे पीछे उनको मारने के लिए, तो वो तो आगे निकल गए, और जब वो पूरी की पूरी सेना समुद्र के अंदर समाई उस रास्ते में और समुद्र फिर एक में चलने लगा, तो सारे के सारे बह गए थे इस्राएलियों के दुश्मन। तो हमें यहाँ पे है कि मैं प्राचीन कालों के कामों को स्मरण करूँगा कि हे परमेश्वर तू वही तो है जो समुद्र को 2 भाग कर दिया था, तू वही तो है। क्या मैं प्रभु युग युग के लिए छोड़ देगा? मैं यहोवा के बड़े कामों की चर्चा करूँगा, निश्चय में तेरे प्राचीन काल के अद्भुत कामों का स्मरण करूँगा। स्मरण करूँगा, मैं तेरे सब कामों पर ध्यान करूँगा और तेरे बड़े कामों को सोचूँगा, तेरे बड़े कामों को सोचूँगा। हे परमेश्वर तेरी गति पवित्रता की है। कौन सा देवता परमेश्वर के तुल्य बड़ा है? कौन सा देवता परमेश्वर के तुल्य बड़ा है? क्योंकि परमेश्वर ने ही सभी को भेजा था। एक पिता ही है जिसने सभी को भेजा है, और सब ने आके एक परमेश्वर की सच्ची आराधना करने के लिए बोला है। हे परमेश्वर तेरी गति अद्भुत काम करने वाले परमेश्वर तू ही है। तूने देश देश के लोगों पर अपनी शक्ति प्रकट की है। तूने देश देश के लोगों पर अपनी शक्ति प्रकट की है। तूने अपने भुजबल से अपनी प्रजा याकूब और यूसुफ के वंश को छुड़ा लिया है। तूने अपने भुजबल से अपनी प्रजा याकूब और यूसुफ के वंश को छुड़ा लिया है। हे परमेश्वर समुंदर ने तुझे देखा। हे परमेश्वर समुंदर ने तुझे देखा। समुंदर तुझे देखकर डर गया। गहरा सागर भी कांप उठा। गहरा सागर भी कांप उठा। गहरा सागर भी कांप उठा। मेघों से बड़ी वर्षा हुई। आकाश से शब्द हुआ। आकाश से शब्द हुआ। फिर तेरे तीर इधर उधर चले। फिर तेरे तीर इधर उधर चले। बवंडर में तेरे गरजने का शब्द सुन पड़ा था। बवंडर में तेरे गरजने का शब्द सुन पड़ा था। जगत बिजली से प्रकाशित हुआ। पृथ्वी कांपी और हिल गई। पृथ्वी भी कांप उठी और हिल गई। डगमग 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 डगमग। परमेश्वर इतना सामर्थ्य है। ये पृथ्वी उसके पैर की चौकी है। आकाश उसके बैठने का सिंहासन है। बाउंडर में तेरे गरजने का शब्द सुन पड़ा था। जगत बिजली से प्रकाशित हुआ। पृथ्वी कांपी और हिल गई। तेरा मार्ग समुद्र में है और तेरा रास्ता गहरे जल में हुआ है, और तेरे पाँवों के चिन्ह मालूम नहीं होते। और तेरे पाँवों के चिन्ह है जो मालूम नहीं होते।
तूने मूसा और हारून के द्वारा अपनी प्रजा की अगुवाई भेड़ों की सीखी है। तूने मूसा और हारून के द्वारा अपनी प्रजा की अगुवाई भेड़ों की सीखी है। अपनी प्रजा की अगुवाई भेड़ों की सीखी है। तो आप भी जब आपके ऊपर संकट आए तो परमेश्वर के प्राचीन कालों को स्मरण कीजिए कि परमेश्वर तूने पृथ्वी को रचा है, तूने सृष्टि को रचा है, तूने आकाश तारागण, तूने चांद सूरज बनाए हैं, इनको रचा है, कितना सुंदर है। और तूने इस मनुष्य को रचा है, कितना सुंदर मनुष्य को रचा तूने। ऐसे प्राचीन काल के स्मरण कराओ खुदा को, परमेश्वर को, वह आपकी सुनेगा, आपकी तरफ में कान लगाएगा। खुदा आप सबको बरकत और आशीष दे। आमीन।